दोस्तों, क्या आप भी चलाते हैं अपनी कोई दुकान और हो रही है वहाँ कुछ समस्याएं कुछ दिनों से? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सफलतापूर्वक अपनी दुकान बहुत सालों से चला रहे हैं और अचानक आप महसूस कर रहे हैं कि दुकान अब नहीं चल रही, धीरे धीरे ग्राहकों का आना कम हुआ और उसके बाद तो लगभग बिल्कुल बंद हो गई। इतना कम दुकान चल रहा है कि दुकान का किराया तक देना मुश्किल हो रहा है, घर क्या चलाएं दुकान से। तो आज ऐसी एक उपाय बताऊंगी, ऐसी एक अचूक उपाय बताऊंगी दोस्तों। किसी राशि के लिए स्पेशली नहीं है, किसी मूलांक वाले लोगों के लिए नहीं है, सब के लिए है। तो जान लीजिए, सुन लीजिए आज एक छोटा सा उपाय और अपने दुकान को फिर से उन्नति की तरफ ले चलें, आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह और बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस कीजिए, ताकि हर रोज़ जो मैं अचूक उपाय बताती हूँ, ज़िंदगी को बदल देने वाले उपाय, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। दोस्तों, हमारा दुकान बड़ा अच्छा चल रहा है, घर उससे बहुत अच्छा चल रहा है, हम सेविंग बहुत अच्छे कर पा रहे हैं, काफ़ी पैसे कमा रहे हैं, इतना ज़्यादा कमा रहे हैं कि हमारे आसपास के लोग हमसे जलने भी लगे हैं। कई लोग तो चुपचाप बर्दाश्त करके रह जाते हैं और कुछ लोग आकर कह देते हैं, क्या जादू कर दिया है भाई साहब आपने अपने दुकान पर, हमारे यहाँ एक ग्राहक नहीं और आपके यहाँ लंबी लाइन लगी है। होता है ना, शायद आपकी भी दुकान चलती हो, चाहे आपके कपड़े की दुकान हो, जेवर की दुकान हो, किसी भी चीज़ की दुकान हो आपकी, एक समय खूब चलती थी, फिर आपको अचानक महसूस होने लगा कि दुकान में ग्राहक कम आने लगे। हमारे पक्के ग्राहक जो 2 साल 4 साल से कहीं भी नहीं गए हमारी दुकान के अलावा, वो हमारे मुंह के सामने से गुजर जाते हैं, नहीं देखते हैं हमारी तरफ, नहीं आते हैं। क्या हो गया? एक चुंबकीय शक्ति होती है किसी भी घर में, किसी भी इंसान में, किसी भी दुकान में, कहीं वो ख़त्म तो नहीं हो गई, कहीं वो कम तो नहीं हो रही। अब हम क्या करें? दुकान का किराया देना मुश्किल हो रहा है, बिजली का बिल देना मुश्किल हो रहा है, दुकान से हम अपनी गृहस्थी कैसे चलाएं? क्या आप भी जूझ रहे हैं इस तरह के गंभीर संकट से? गंभीर संकट इसलिए कहूँगी कि दुकान ही होती है जो हमारी रोजी रोटी होती है, हमारे घर में बच्चे पढ़ते हैं उसी के बल पर, हमारे घर में खाना बनता है उसी के बल पर, इसीलिए दुकान का चलना बेहद ज़रूरी है। आज कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी। मेरे पास बड़े दुखियारी लोग आ रहे हैं, संपन्न है, बिल्कुल बाल बच्चे हैं, शादियां हो गई है, लेकिन चेहरे पर दुख है, मैं एक दुखियारा इंसान हूँ, ऐसा कह रहे हैं। क्या हो गया? हमारी दुकान नहीं चल रही। मामला तो गंभीर है, दुकान का चलना चाहिए। दुकान को, अगर चौक पर आपकी दुकान हो या गली में आपकी दुकान हो, ग्राहक अगर एक बार आपकी दुकान जान गए हो तो उन्हें आना चाहिए। और अगर पहले ग्राहक आ रहे थे और अब नहीं आ रहे हैं, यानी कोई समस्या तो है। सब ग्रह नक्षत्र करवाते हैं और कभी कभी करवाता है वास्तु। अब आप कैसे पता लगाएं कि वास्तु खराब है आपकी दुकान का, कि आपका ग्रह या नक्षत्र खराब है, आपकी कुंडली के किसी घर में कोई ऐसे ग्रह ने कब्जा कर लिया है जो आपके धन आगमन को रोक रहा है? कैसे जाने आप? कोई ज़रूरत नहीं जानने की, कर लीजिए एक छोटा सा उपाय। आज मैं जो उपाय बता रही हूँ, चंद उपाय बता रही हूँ, आज मैं 3 उपाय लगभग बताऊंगी आपको और तीनों आपको करने हैं। बड़ा साधारण सा उपाय है, लेकिन क्या कमाल का इसका फल है। उपाय करते ही अगले दिन से ही आप, पहले दिन से ही आप प्रभाव महसूस करेंगे और अपने अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। उपाय नंबर 1, बिल्कुल समय को ना बर्बाद करते हुए मैं उपाय बताती हूँ दोस्तों, जिससे आपकी दुकान में ग्राहकों का आगमन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। लोगों को जो आपकी दुकान दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई देने लगेगी, आपकी दुकान का नाम उनके ज़ुबान पर होगा। सबसे पहले क्या करें? 3 इंच की एक चांदी की तार ले लें। चांदी का पतला तार आपको किसी भी जेवर दुकान में मिल जाएगा, पर उसकी लंबाई 3 इंच होनी चाहिए। 3 की जो संख्या होती है ना, 3 इसके बड़े महत्व है, बड़े बड़े काम करवाते हैं ये 3। मैं इस पर फिर वीडियो बनाऊंगी, विस्तार पर बात करूंगी, आज दुकान पर बात करती हूँ। 3 इंच का एक चांदी का तार ले लीजिए, एक लंबा तार, और जैसे आपकी दुकान का जो दरवाज़ा है, ये अगर 8 फीट चौड़ा है तो बिल्कुल 4 फीट पर एक निशान लगा लीजिए, यानी दुकान के जो दरवाज़ा है, दुकान की जो दहलीज है, उसकी मिडिल पॉइंट पर, बिल्कुल जो बीच पॉइंट है जहाँ आप कदम रखते हैं, वहाँ आपको वो चांदी की तार दबा देनी है। अब आप दबाएंगे कैसे? सब सीमेंटेड दुकान होती है, सीढ़ियाँ होती है, सीमेंट की बनी होती है, थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा। आप किसी मैकेनिक मिस्त्री को बुलाकर वहाँ थोड़ा सा तुड़वा दीजिए, वहाँ ज़मीन चांदी की तार डालकर फिर से सीमेंट डलवा दीजिए। कोई बहुत बड़ा काम नहीं बोल रही हूँ जो नहीं करवाया जा सके, आधे घंटे का काम है।
3 इंच का चांदी का तार दुकान की दहलीज पर, जहाँ से लोग कदम रखकर आपकी दुकान में जाते हैं, जहाँ सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने पैरों से, जूतों से अंदर ले जाते हैं, आप वहाँ पहले एक 3 इंच की चांदी का तार दबा दीजिए और अद्भुत चमत्कार देखिए। दोस्तों, आप वो अद्भुत चमत्कार देखेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि एक छोटी सी चांदी की तार ने इतना बड़ा कमाल कैसे कर दिया। ये तो एक उपाय थी। आइए दूसरा उपाय सुनते हैं। आप अपने दुकान में चांदी का श्री लक्ष्मी यंत्र बिल्कुल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप ज्वेलरी की दुकान पे ऑर्डर देके बनवा सकते हैं। जो लक्ष्मी यंत्र आते हैं, जो हम लोग घर पर स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं, वो चांदी का हो। मेटल को पकड़ कर चलेंगे, एलिमेंट्स को पकड़ कर चलेंगे तो बड़ा जल्दी, कहते हैं ना, तीर निशाने पर लगेगा। बिल्कुल इसीलिए एलिमेंट्स पर बात करूँगी कि चांदी ही होनी चाहिए, कोई और धातु पदार्थ नहीं होना चाहिए। चांदी का एक लक्ष्मी का श्री यंत्र आप बनवा लें और उसे आप दुकान के पूर्व दिशा में, जैसे आपका मुंह पूर्व की ओर हो पूजा करते वक्त, वहाँ आप स्थापित करें और हर रोज़ उसकी पूजा करें। कहीं भी दुकान में वो जो मकड़ी की जाल होती है वो ना लगे, कहीं पर भी छोटा सा भी ना लगे। चाहे कोई चीज़ की आपकी दुकान हो, कितनी भी भीड़ आपकी दुकान में क्यों ना हो, चावल दाल से भरा दुकान, लेकिन सफाई हमेशा करती रहें। और वो मकड़ी का जाल, झोल कहते हैं जिसे, वो बिल्कुल ना हो, कहीं भी नहीं हो। वो दरिद्रता की निशानी है। तो हर वक्त कम से कम शनिवार के शनिवार आप उस मकड़ी के जाल को ढूंढ कर भी निकालिए और उसे साफ कर दीजिए। अब एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। जहाँ आप अपने लक्ष्मी जी के, गणेश जी की प्रतिमा को रखे हो, हर दुकान में रहती है, नहीं रखे हो तो बिल्कुल अलग बात है, पर हर दुकान में रहती है, 99% दुकान में रहती है। वहाँ पर आप एक पीला कपड़ा लें, उसमें 7 कसेली जो सुपारी कहते हैं, सुपारी या कसेली कहीं कहीं कहा जाता है, इसीलिए 7 सुपारी उसमें डाल दें, 7 गांठ हल्दी की डाल दें, थोड़ा सा धनिया डाल दें, थोड़ा सा पीला सरसों डाल दें और एक चांदी का सिक्का डाल दें पीले कपड़े में। इतनी चीज़ें आपको डाल लेनी है। उसको फोल्ड कर दीजिए, मोड़ दीजिए सब तरफ से और पीले सुई धागा से लाकर उसे बिल्कुल सिलाई करके बोरी बना दीजिए। इतने सारे सामानों का बिल्कुल बोरी बनाकर आप जहाँ लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की प्रतिमा है, आप वहीं पीछे में रख दीजिए। वो बाहर पड़ता है आपकी दुकान में। अब आपकी दुकान में ये जितनी चीज़ें मैंने डलवाई थी, सब ग्रहों को पकड़ कर डलवाई हूँ। इनका एक ही काम है, धन को खींचना। अब आपके दुकान में धन कैसे आएंगे, कौन लाएगा? ग्राहक लाएंगे। मैंने कहा ना, मैं ग्राहक बढ़ाने के उपाय बता रही हूँ। ग्राहक बढ़े हैं तो लक्ष्मी वैसे भी आएगी। कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं आएगा आपके दुकान में आपका हाल चाल पूछने। आप ये पोटली बनाकर सिलकर आप रख दें। ये उपाय आप गुरुवार को करें, नहीं तो शुक्रवार को करें, और कोई सप्ताह का दिन नहीं। चांदी की तार जो आपने दबाई है वो सिर्फ सोमवार को, सिर्फ हफ्ते के एक ही दिन ये उपाय हो सकता है, सोमवार को। सफाई की जो मैंने बात की, वो मकड़ी की जाल निकालने की, वो शनिवार को। वैसे तो सफाई करते रहिए अपनी दुकान की, झाड़ पोछ करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मकड़ी की जाल को शनिवार को निकालने से दरिद्रता दूर होती है। तो ज़रूर करें ये उपाय और एक बार करके देखिए दोस्तों। ना किस्मत बदल जाए, आपकी दुकान की दशा ना बदल जाए तो मुझे ज़रूर कहिए। मेरे कमेंट बॉक्स में जितने लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जय माता दी ज़रूर लिखें। मैं बहुत बहुत प्रसन्न होती हूँ जो लिखते हैं। भगवान करे मेरे जो YouTube फैमिली है उनके घर में धन का आवागमन कभी कम ना हो। भगवान उन्हें संपन्न बनाए, सुरक्षित रखे। कर लीजिए एक छोटा सा उपाय। दुकान अगर आपकी अच्छी चलने लगती है, ग्राहकों का तांता लग जाता है दोस्तों, तो उसी से हमारा घर चलता है, हमारा परिवार चलता है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। जितने छोटे बच्चे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, और जितने बड़े बुजुर्ग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें चरण छूकर मैं नमन करती हूँ। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।